काफ़ी सारे बहुत अद्भुत अद्भुत लोग इस ज़िंदगी में मिले। पढ़ने का शौक़ रहा तो एम किया, एमए किया, एमफिल किया, 10 साल करीब यूनिवर्सिटी में रहा। लिखने पढ़ने वाला रहा, बोलने वाला रहा और स्टेज वगैरह करता रहा, तो काफ़ी सारे लोग दोस्त बनते थे, चर्चित रहते थे हम लोग। घूमना फिरना भी खूब हुआ, तो यात्राओं में खूब लोग मिले। बहुत सारे प्रोग्राम्स में आना जाना रहा तो मिलते रहे। फिर पूना में पूरी दुनिया से लोग आते जाते रहे, तो काफ़ी लोगों से मिलना जुलना होता ही रहा। हाल है हलो हाय होती रही, कई से अच्छी मित्रताएँ भी हुई। एक लंबी यात्रा, और मैं कह सकता हूँ कि आम लोग अपने जीवन में जितने लोगों से मिलते हैं उनसे हजारों गुना ज़्यादा लोगों से मेरा मिलना हुआ। क्योंकि हम लोग, सबसे बड़ी चीज़ तो ऐसी थी कि हम इसी जगह पे थे जहाँ दुनिया भर से हजारों लोग आ रहे थे और जा रहे थे। फिर निश्चित रूप से स्वभाव भी ऐसा रहा, लोगों से बातें करने में, मिलने में मज़ा आता है। तो हर उम्र के स्त्री पुरुष युवक युवतियाँ सब तरीके के, और ज़्यादातर जीवन में जो मेरे दोस्त बने या जिनके थोड़ा बहुत मेरा रिश्ता बन पाया, वो कलाकार लोग ज़्यादा रहे। वो कला किसी भी, एक कला हृदय हो कलाकार का, ऐसे ही लोगों से मेरा तालमेल बैठा। कोई लेखक होता है, चित्रकार होता है, कोई संगीतकार होता है, कोई मूर्ति बनाता है, कोई चित्र बनाता है, बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्त रहे और बहुत अच्छा अच्छा काम करते थे वो लोग। तो हाँ, एक आधार तो रहा कि जो भी कलाकार रहे उनसे मेरी ज़्यादा पटी। और निश्चित रूप से दुनिया भर से जो लोग के पास लोग आ रहे थे, थेरेपिस्ट आ रहे थे, और कई लोग पढ़े लिखे आ रहे थे, और कई लोग कई क्षेत्रों के बड़े मेधावी लोग आ रहे थे। तो मिलना जुलना भी हुआ, देखा भी कई लोगों के कई सुंदर सुंदर चीज़ों को देखा भी, कई लोगों को बहुत सुंदर सुंदर काम करते देखा। फिर निश्चित रूप से ओशो के काम में, ओशो के लिए बहुत कुछ करते देखा लोगों को पूरी दुनिया के। जिस प्रेम और समर्पण और श्रद्धा से ओशो के लिए लोगों ने काम किया, वो अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। अब चूँकि मैं ज़्यादा तो कहीं आता जाता नहीं हूँ, घर पे ही रहता हूँ, और थोड़ा बहुत इधर उधर मेरा जो इसी शहर में हूँ भी 5-6 साल से, तो कोई बहुत ज़्यादा लोगों से मेरे अब संपर्क भी नहीं है और करने का मन भी नहीं होता। कर लिया जितना करना था। लेकिन कुछ लोगों से अभी भी मेरी बातचीत हो जाती है फ़ोन पे, और कह सकता हूँ कि आज ज़िंदगी के इस पड़ाव पे ज़िंदगी भर से जितने लोगों से रिश्ते बने मिले जुले, उनमें कुछ रिश्ते हैं जिनको मैं बहुत महत्व देता हूँ, और उन रिश्तों में आज मैं बात करता हूँ संजय भारती की। मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरा संजय भारती से मिलना हुआ, मित्रता हुई, और हम लोगों ने काफ़ी साल साथ काम किया। मैं कह सकता हूँ कि वो एक बहुत ही अनूठा अद्वितीय व्यक्ति है। ओशो के काम में जिस लगन, समर्पण, प्रेम और सृजनात्मकता से संजय ने अपना जीवन दिया, 9 साल की उम्र में ओशो के पास आना, एक 9 साल का बच्चा दिल्ली से चल के पूना आए, और वो भी वो दौर जब ट्रेनें उतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी और टेलीफोन वगैरह तो कुछ भी नहीं होते थे, अकेले आना। फिर उसके बाद जब एक बार ओशो से मिलना हुआ तो मुड़ के फिर दुनिया को, ज़िंदगी को नहीं देखा, और किसी घर संसार को नहीं देखा। और बहुत महत्वपूर्ण काम किए ओशो के। कभी भी ऐसा नहीं है कि संजय ने सिर्फ छोटे मोटे काम किए हो। ज़्यादा पूरा जीवन ओशो के कार्य में लेखन से जुड़ा रहा, संपादन से जुड़ा रहा, डिजाइनिंग से जुड़ा रहा, पूरा जीवन ही। और आज कह सकते हैं कि संजय की इंसाइक्लोपीडिया है ओशो का। हिंदी और अंग्रेजी में बोला हुआ कुछ भी, आप कुछ भी जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, आप संजय से पूछ लो, उसी वक्त बता देते हैं। मेरे को कभी कोई बात याद आ जाती है, कुछ होता है तो मैं पूछ लेता हूँ, संजय यार ये कब का प्रवचन किया, तो वो तत्काल बता देगा और सब कुछ। और जब विभिन्न विषयों पे आप संजय से बात करो तो उसकी विद्वत्ता देखने की, उसकी अपनी दृष्टि, उसकी गहराई, वो देखने जैसी और समझने जैसी होती है।
निश्चित रूप से मैं चूँकि एक छोटे गांव से निकला हूं और हम लोगों ने कभी वैसा कुछ सब देखा नहीं, तो मेरे लिए इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत बड़ा एक्सपोजर था, छोटा एक्सपोजर नहीं था। और चूँकि हमारे को तो हम एक सामान्य से परिवेश से निकले हुए लोग हैं, तो एक तरीके से अनगढ़ पत्थर थे, तो उसको एक शेप देना, उसको एक सुंदरता देनी, मैं निश्चित रूप से संजय का बहुत बड़ा हाथ रहा और मुझे बहुत सीखने को मिला संजय से, और आज भी सीखता हूँ। 4-5 दशक तक ओशो पत्रिका का संपादन करना और आज अपने बलबूते पे घर बैठ के हर महीने पत्रिका निकालना। मैं चूँकि इस कार्य से जुड़ा रहा हूँ और इस कार्य में मैंने भी जीवन दिया है, तो मुझे पता है ये काम बहुत कठिन होता है, बेहद कठिन होता है। हर महीने में पत्रिका निकालना, उसके सामग्री निकालना, एक कवर स्टोरी बनाना, फिर कॉलम्स बनाना, फिर डिजाइनिंग करना, फिर सारी चीज़ों को एक सुंदर माला में, फिर एडिटोरियल लिखना, संपादकीय लिखना, विचारों तक आसान नहीं होता है। फिर निश्चित रूप से हर महीने पत्रिका को तो आने आना है, लेकिन जीवन तो ऐसा सब किसी का भी नहीं चलता है, कई चीज़ें होती रहती है, कई प्रियजनों की मृत्यु भी होती है, ओशो की मृत्यु भी हुई, कई सुख भी आते हैं, कई दुख भी आते हैं, कई चुनौतियाँ भी आ जाती है। कुछ महीने पहले संजय को एक हार्ट अटैक भी आ गया था, लेकिन पत्रिका तो समय पर आती है। हर माह 4 से अधिक दशकों तक पत्रिका को समय पे निकालना, ये एक सचमुच में गहरे प्रेम और समर्पण के बिना नहीं संभव हो सकता, संभव ही नहीं हो सकता। और ये भी मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ कि पत्रिका के लिए जो सहयोग चाहिए वो लगभग नहीं मिलता है कहीं से भी। मैंने अपने जीवन काल में अनेक चीज़ों में लोगों को पैसे या अन्य चीज़ें खर्च करते देखा होगा, लेकिन पत्रिका के लिए बहुत कुछ करते मैंने बहुत नहीं देखा। तो निश्चित रूप से कई चुनौतियां तो होती है जीवन में। आप जीवन भर यही काम करते रहो तो कमाई के स्रोत भी देखने होते हैं, फिर उसके बाद में और भी कई चीज़ें तो आती रहती है, बीमारियां आ जाती है, या त्यौहार आ जाते हैं, या रीति रिवाज आ जाते हैं, या कपड़े लत्ते, हजार चीज़ों की तो ज़रूरत पड़ती है ना भाई, घर मकान सब कुछ। और उसके बाद फिर पत्रिका तो निकालना ही, काम तो यही सीखा, करना भी यही है। तो मैं मानता हूं कि जितना सहयोग मिल सकता था, मिलना चाहिए, उतना मेरे जीवन काल में मैंने नहीं देखा। पता नहीं किस किस बेहूदगी भी, बेवकूफ़ी में, मूर्खता में लोग पैसा लगा देते हैं। एक से एक घटिया किस्म के टटपुंजे पैदा हो जाते हैं और वो आश्रम बनाते हैं या पता नहीं क्या क्या करते हैं, उसमें लोग पैसा लगा देते हैं। लेकिन कभी ऐसे महत् काम के लिए, क्योंकि जितना क्षमता होती है उतना ही हो सकता है ना, उस क्षमता को अगर सहयोग मिले तो काम को और भी बढ़ाया जा सकता है, किया जा सकता है। करने को तो हजारों चीज़ें हैं, दिमाग में भी आती है, लेकिन उनके लिए रिसोर्सेज भी तो चाहिए ना। तो अपनी सीमित, अत्यंत सीमित स्रोतों के होते भी हर महीने पत्रिका निकालना, आज तक तो ऐसा नहीं हुआ कि वो पत्रिका नहीं निकली होगी, चाहे कोरोना आ गया, लॉकडाउन हो गया, पता नहीं क्या क्या होता रहा। तो निश्चित रूप से मैं अपनी तरफ से संजय को एक बहुत अद्भुत, अनूठा, अद्वितीय शिष्य मानता हूँ ओशो का, और उसके ओशो के काम के कंट्रीब्यूशन के लिए मैं निश्चित रूप से बहुत अहोभाव से भरा हूँ। और इतिहास याद रखेगा ओशो के काम का कि संजय जैसा व्यक्ति हुआ जिसने इतना कुछ दिया सतत। अभी एक छोटी सी बात हुई थी, अब ऐसी बातों का कोई मायना नहीं होता है। कई बार व्यक्ति
एक स्पॉन्टेनियस प्रतिक्रिया करता है, स्वाभाविक सी, वो अत्यंत स्वाभाविक होती है। लेकिन उसका भी कोई इशू बना देना या उसको लेके संजय को कुछ बोलना निश्चित मुझे बहुत आहत कर गया, और अभी भी आहत हूं मैं इस चीज से। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये जो उत्पाती लोग हैं, जिनको ओशो की समझ ही नहीं है, जो बचकाने हैं, मूड है, वो लोग बहुत नुकसान करते हैं, हर तरीके का नुकसान करते हैं। ऐसा नहीं कि वो सड़कों पे जबले माला पहन पहन के दौड़ते फिरते हैं। ऐसा भी मानना पड़ेगा कि संजय जैसे अद्भुत अनूठे व्यक्ति को भी वो कहीं न कहीं आहत कर देते हैं और उससे जुड़े लोगों को आहत कर देते हैं। अब ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट के जो लोग हैं पुणे के, मैं वहाँ कई साल रहा हूँ, मुझे पता है कि वहाँ काम करना, वहाँ पे मैनेजमेंट करना, वहाँ पे व्यवस्थाओं को करना आसान नहीं है, और अब तो बेहद कठिन है जब ओशो शरीर में नहीं है। कितने तरह के दबाव होते हैं, कितने तरीके के काम होते हैं रोज करना, 365 दिन। वहाँ जो लोग हैं वो 365 दिन लगे हुए हैं, ठंड गर्मी बरसात में। उनको भी कोई भी कुछ भी कहने लगता है। क्योंकि क्या किसी ने वहां काम करके देखा, कभी कुछ दिया, कुछ किया, कोई कंट्रीब्यूशन किया, जो उनको पता है कि वो काम कैसे होता है, उसके लिए कितना समर्पण चाहिए और कितना त्याग चाहिए और कितना अंदर से चीजें तैयारी चाहिए। लेकिन आ जाते हैं हर कोई, तो दुख तो होता है। जिन लोगों ने, कहते हैं ना कि उंगली भी नहीं कटाई और शहीद बन रहे, किसी के लिए कुछ भी बोलने में देर नहीं लगती। और निश्चित रूप से उससे जो लोग ओशो के शिष्य हैं, जिन लोगों ने जीवन दिए हैं, वो कहीं रहते हो, जैसे मैं भले ही राजस्थान में रहता हूँ, दुख तो होता है ना भाई, दुख तो होता है ना। उन लोगों को ऐसे हर कोई कैसे कहने लगता है कुछ भी, जैसे कि उनने तो सब कुछ नुकसान ही कर दिया। ये जो जबले माला पहन के दौड़ते फिरने ने ऐसे कौन से फूल खिला दिए जीवन में। इनके तो परिवार भी 4 लोग इनके से जुड़े भी सुखी नहीं है, उनकी भी समस्या है, उनके भी कई तरीके के प्रश्न हैं। और इतनी बड़ी जगह को जहां दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, जो लोग चला रहे, उनके लिए तो कुछ भी बोलने में देर नहीं लगती। अब मुझे नहीं पता कि ये सब क्या है, क्यों है, ना हो, नहीं होना चाहिए। किसी व्यक्ति के लिए कुछ कहते हुए शर्म आनी चाहिए, जिस व्यक्ति को ये तक पता नहीं कि व्यक्ति हो है कौन और इसका कितना त्याग है ओशो के कार्य में। हमें अनुग्रहित होना चाहिए उसकी जगह तुम कुछ भी बातें, बकवास बातें बोलने लगते हो, चैनल पे बैठ बैठ के बोलने लगते हो। बेहद ज़रूरी है कि हमारा ये चैनल खूब अच्छे से चले, ताकि हम अच्छी अच्छी चीज संजय को सुनो तो सही, तो फिर पता चलेगा कि व्हाट संजय इज, क्या हैं वो लोग जो मैनेजमेंट में और जगह को संभाल रहे हैं। उनका पक्ष भी तो कभी कोई सुने, देखे, महसूस करे। हमारे इस चैनल को निश्चित रूप से आप सबके सहयोग की बेहद जरूरत है। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आर्थिक सहयोग जितना हो सके निश्चित रूप से करें। मैं मांग रहा हूं, निश्चित रूप से मांग रहा हूं, क्योंकि मैं आश्रम खोल के बैठ जाऊं, दाढ़ी बाड़ी बढ़ा के, और फोटो दिखाऊं कि देखो जी मैं ओशो के साथ कहानी बोलने लग जाऊं, तो मुझे पता है कि मैं भी पैसे इकट्ठे कर लूंगा और खूब कर लूंगा, मुझे भी देर नहीं लगेगी। लेकिन इस महत् काम के लिए कोई सहयोग नहीं आता है, जो आ रहा है उससे काम नहीं चलता है।
उससे काम कतई नहीं चाहता है। प्लीज़ चीज़ों को अगर समझ सकते हो और अगर सहयोग करना चाहते हो तो निश्चित रूप से ज़रूरत है, और मैं कह रहा हूँ और मैं मांग रहा हूँ। हो तो बहुत ही अच्छा, आशा है कि कभी तो कोई सुनेगा।